जय हिंद। सीटेट 2024-25 इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली में सीटेट का अभी रिजल्ट आया और आप देख रहे हैं कि सीटेट का रिजल्ट लगभग 18% स्टूडेंट इंडिया में, यानी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो पास किए। अगर स्टेट बाय स्टेट इसका डेटा आपका अलग हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल 18% स्टूडेंट पास किए। और इस बार 20 लाख अभ्यर्थी लगभग अपीयर हुए थे एग्जाम में और लगभग 3,66,000 के करीब अप्रॉक्स स्टूडेंट पास किए हैं ओवरऑल। और क्योंकि ये साल में 2 बार वैकेंसी आती है और लगातार एग्जाम देने का आपको मौका मिलता है, फिर भी रिजल्ट परसेंटेज को दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता है। 1 to 5 का परसेंटेज अलग आपका है, 6 to 8 का परसेंटेज अलग है पास करने का। तो सवाल ये उठता है कि आप कुछ मार्क्स से फेल कर जाते हैं, अब कैसे पास करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 1 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, 4 मार्क्स से रह गए। और इसमें नए अभ्यर्थी को भी ध्यान देना है, कुछ मार्क्स से फेल, आखिर कैसे पास करेंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे कारण भी हैं कि आप फेल करते हैं, जिसके कारण से मैक्सिमम स्टूडेंट देखा जाता है कि जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं तो लास्ट मोमेंट में जाकर के वो ज़्यादा फोकस करते हैं, कई सब्जेक्ट को इग्नोर भी करते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ पे कम करते हैं। प्रैक्टिस का अभाव भी देखा जाता है, टाइम मैनेजमेंट का भी अभाव देखा जाता है कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं रह पाता है, या समान रूप से सभी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं भी रहती है, वो भी एक बड़ा सा कारण आपका फेल करने का बनता है। लैंग्वेज को लेकर के भी प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी चूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के बदले में संस्कृत चूज करते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपका मूल्यांकन होता है। तो हम छोटी छोटी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे जिनका कुछ मार्क्स से छूटता है कैसे पास करेंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी अन्य भी बातें हैं, उस पर भी हम आएंगे। जैसे कि अब जो बच्चे पास कर गए हैं उनको मन में रहता है कि सीटेट का सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, तो अप्रोक्स 15 दिन में जनरली देखा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आपका आ जाता है। दूसरा प्रश्न ये आपका उठता है हमेशा कि नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो संभावित अगर आपका देखा जाए तो नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम दिसंबर से लेकर के मे भी दिसंबर में हो जाए या फिर जनवरी में सुनिश्चित हो पाए, तो दिसंबर जनवरी में जनरली आपका हो ही जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पास करने के लिए अब नए स्टूडेंट हैं उनको क्या जरूरी है, पुराने अभ्यर्थी हैं तो किन कारणों से ज़्यादा फेल करते हैं, किन किन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। नए स्टूडेंट के लिए तो पहले बेस आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि बेसिक बैच के थ्रू या जैसे भी होता है पहले बेस आप बेहतर कर लें, उसके बाद जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव करेगा। प्लेटफॉर्म में एक नया चीज़ हम किए हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रैक्टिस के मदद से कैसे परफॉर्मेंस को अब और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है लगातार प्रैक्टिस के बल पर। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि लगातार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और लगातार देते आ रहे हैं, उनको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो दोनों मोड में अपने यहाँ सारा कुछ उपलब्ध है। जो भी अभ्यर्थी चाहें तो आप देख सकते हैं कि बेसिक बैच तो होता ही है। नया बेसिक बैच आपका 9 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा, 2 बजे से इसका टाइमिंग है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एकदम मिनिमम कॉस्ट में ऑनलाइन मोड में स्टार्ट होता है, अभी हम बताएंगे। और नया चीज हम क्या किए हैं कि इस बार से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को हम इंक्लूड कर रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब है कि जैसे कि पेडागोजी, आपको मालूम है कि ये सेक्शन जो होता है पेडागोजी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेडागोजी का मतलब हुआ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पेडागोजी। इसके अलावा सीडीपी 30 मार्क्स का होता है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो और दूसरा लैंग्वेज महत्वपूर्ण होता है। तो ये सीडीपी का टेस्ट हम चाहते हैं कि डेली टेस्ट लें, उसी समय उसका हम डिस्कशन कराते चले जाएं। उसी तरह लैंग्वेज में हिंदी का डेली टेस्ट लें, तुरंत उसी समय हम डिस्कशन कराते चले जाएं। तो मंडे टू फ्राइडे यानी सप्ताह में 5 दिन हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रखें
और 2 दिन सैटरडे संडे को फुल मॉक का टेस्ट। जिस समय इतना आप कर पाएंगे तो पता चलेगा इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपका हो जा रहा है कि क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य रह जाएगी। तो ये एक बेसिक बैच है जो 9 अगस्त से स्टार्ट होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। कहां पर स्टार्ट होगा? प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन में फीस का मिनिमम रखा गया है और ऑनलाइन में एकदम ऑनलाइन में मात्र 1 to 5 के लिए मात्र 499 रुपया फी है, 6 to 8 के लिए 599 रुपया फी है। और इसके अलावा जो दोनों का कम्बो करना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 उनके लिए मात्र 699 रुपया फी है। आप समझ सकते हैं कि 499 में आपका 1 to 5 हो जा रहा है, 599 में 6 to 8 हो जा रहा है। पूरा इंडिया में इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलेगा और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा संभवतः कल से परसों तक में आपको YouTube पर इसका क्लासेस भी देखने को मिलेगा और उस क्लासेस के मदद से खास करके जो मेजर पेपर है CDP हो गया, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, आप टीचर के क्वालिटी को समझने का भी मौका मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको कंटिन्यू करना है, इसलिए अच्छा लगने की भी गारंटी है क्योंकि बहुत सारा बदलाव किया गया है। बहुत सारे बदलाव में बहुत सारे फैकल्टी बदले हैं बेहतर क्वालिटी के लिए। इसके अलावे रेगुलर प्रैक्टिस का मोड हम बदले हैं। तो ऑफलाइन के स्टूडेंट 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन के स्टूडेंट 9 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों 2 बजे से बैच स्टार्ट होगा 2 PM। 5 घंटा आपका डेली क्लास चलेगा और एग्जाम के 15 दिन पहले आपका बैच समाप्त होगा। तो निश्चित रूप से जिन छात्रों को जरूरत है, नीड है, तो वो 9 तारीख से भिकना पहाड़ी सेंटर पटना, अपना जो प्लेटफॉर्म का सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर पटना, यहाँ पे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगी और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन मोड में आपका सीटेट का बैच उपलब्ध रहेगा। और जस्ट बाद यानी 1 सप्ताह के बाद आपका फिर इसका टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग, फुल सिलेबस का टेस्ट अलग। और दूसरा क्या, जो स्टूडेंट सिर्फ CDP पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन मोड में ये ऑप्शन दिया गया है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसलिए करके पूरे ध्यान से, पूरे जी जान लगा करके जो स्टूडेंट पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जब हमारा सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस 1 सप्ताह के बाद स्टार्ट करेंगे उसमें जुड़ना है। और जो नए अभ्यर्थी हैं तो निश्चित रूप से जो 9 तारीख से बैच आ रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं। और पुराने अभ्यर्थी जो पहले हमारे यहाँ पढ़े होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में जगह दी जाएगी, यानी कि जो सीटेट का बैच चालू होगा उनको फी नहीं लगना है पुराने अभ्यर्थी को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।